नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत गंभीर टॉपिक, कब तक हम अपनी सेक्स समस्याओं को छुपाते रहेंगे। आज के समय में युवा पीढ़ी 25 साल की एज से लेकर 50, 55, 60 साल तक के लोगों में के लिए वीडियो है। इतने लोगों में 70 से 80% लोग सेक्स समस्याओं से पीड़ित हैं। यह किसी भी प्रकार की हो सकती है, या तो आपका पेनिस छोटा हो सकता है, या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है, या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है, या ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट आपका लो हो सकता है, या स्पर्म काउंट नील हो सकता है। 4 से 5 तरह की सेक्स समस्याएं होती हैं। किसी भी समस्या से आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है कि जो अपनी समस्याओं को किसी से कह नहीं पाते। कुछ जो समझदार होते हैं, तेज होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, वो अपनी समस्याओं को किसी के भी सामने कह के उसका समाधान ले लेते हैं। किसी डॉक्टर से मिलके, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से कह के अपनी समस्याओं का समाधान करा लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, गांव के पेशेंट हैं, सीधे साधे पेशेंट हैं, जिनको बहुत सारी सेक्स समस्याएं हैं और वह अपना समाधान कह नहीं पाते किसी से, और हमेशा एक डिप्रेशन में रहते हैं, एक उदास भरी ज़िंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना आत्मविश्वास ही नहीं होता। इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा शाई होते हैं कि अगर वो सोचते हैं कि किसी को पता चल जाएगा कि मुझे नपुंसकता है, या मुझे टाइमिंग की समस्या है, या मेरा सिस्टम पार्ट जो है वो बहुत छोटा है, तो वो मेरे बारे में क्या समझे। आज का जो हमारा वीडियो वो इसीलिए है कि फिर कब तक हम अपनी सेक्स समस्याओं को छुपाकर अपनी खुशियों का गला घोंटते रहेंगे। सेक्स समस्याएं हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती हैं। अगर किसी नए बच्चे को देखें जो 15 साल से 20-22 साल तक का है, उसके लिए सेक्स समस्याएं ये हैं कि वह मास्टरबेशन एडिक्शन का शिकार है, उसे मास्टरबेशन की लत है, उसे फ़ोन सेक्स करने की आदत है। ये उसके लिए सेक्स समस्याएं हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे 25 साल के लगभग पहुंचेंगे, तो उसके लिए फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाता है कि पार्ट जो है वो टाइट नहीं होता, मौके पे टाइट नहीं होता, या सफ़र के दौरान वो साथ नहीं देता, या उसको समय नहीं मिलता। और यही दो समस्या हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कि पेनिस में इरेक्शन की पर्याप्त कमी और समय का पर्याप्त न मिल पाना। यही तो बहुत ही घनघोर समस्याएं हैं जिससे कि 70 से 80% लोग सफ़र कर रहे हैं। पहले क्या था कि आदमी को जब तनाव होता था तो आदमी सेक्स कर लेता था। सेक्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम था तनाव दूर करने का। थोड़ा सा सेक्स कर लिया, किसी भी प्रकार का तनाव हो, व्यापार का तनाव हो, संबंधों का तनाव हो, किसी भी प्रकार का तनाव हो, तो वह तनाव सेक्स करने से दूर हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज किसी भी आदमी के सारे तनाव में 80 से 90% तनाव उसकी सेक्स समस्याओं के कारण है। पहले तनाव दूर करने के लिए सेक्स करता था, अब सेक्स नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि सेक्स करने जाएंगे तो तनाव हो जाएगा। वहाँ उसको परफॉर्मेंस प्रेशर की दिक्कत है, हर मैच में उसको 100 रन बनाना है। सामने वाला कितना भी वो मेहनत कर ले, सब कुछ कर ले, सामने वाला उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता। वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी अगर फंक्शन करता है तो सामने वाले को 15 मिनट चाहिए होता है। कहती है तुम कुछ कर नहीं पाते। ये एक बहुत ही ज़्यादा घनघोर समस्या है। आज हम इसी बात करेंगे और इसका समाधान कैसे। पहले तो जो लोग जो अपनी समस्याओं को किसी अन्य से कह नहीं पाते, उन्हें अपने शहर में, अपने गांव में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप किसी सड़क किनारे बने झोपड़ी टेंट लगा के इलाज करने वालों से बहुत दूर रहें।
ये आपका जीवन ख़राब कर सकते हैं। आप अपने शहर, अपने गांव में जो बहुत अच्छा डॉक्टर हो, जिसकी लोग चर्चा करते हो, आप उनसे मिलकर बिना हिचक, बिना शर्माए आप अपनी समस्याओं को उनसे बता सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं को कह पाते हैं तो आपका समस्याओं का आधा समाधान हो जाता है, और आधा समाधान वो डॉक्टर आपको अपनी दवाओं के माध्यम से कह सकता है। अगर आप यूं ही शर्माते रहेंगे, अपनी समस्याओं को किसी से नहीं कहेंगे, ये सोचेंगे कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम कह देंगे या लोग जान जाएंगे तो लोग हमें कितना ख़राब समझेंगे, सब कहेंगे फेल है, हल्ला हो जाएगा पूरे गांव मोहल्ले में कि भैया ये तो कुछ कर नहीं पाते। बहुत कम इनमें मर्दाना कमजोरी लोग सोचते हैं, अगर पता चल जाएगा तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, बदनामी होगी। तो अगर आप ऐसा लगता है तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, चाहे वो मास्टरबेशन एडिक्शन की हो, चाहे स्मॉल पेनिस की समस्या हो, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो, चाहे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो, चाहे ओलिगोस्पर्मिया, आपके इस वीर्य में स्पर्म काउंट की संख्या अगर कम है या आप बाप नहीं बन पा रहे हैं तो भी इसका इलाज संभव है। आप अगर अपनी समस्याएं नहीं कहेंगे तो आप ठीक भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं तो अपने गांव, अपने शहर में जो भी आपको इस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा डॉक्टर हो, आप उससे संपर्क करें। आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको मेडिसिन भी बता दूंगा, आप चाहेंगे तो मेडिसिन मैं आपको पार्सल भी कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने के यहाँ के जो बढ़िया डॉक्टर हैं उनसे भी आप संपर्क कर लें, लेकिन आप अपनी समस्याओं को बताएं, छुपा कर ना रखें। तो छुपाने समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, ठीक नहीं होगी। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर है आजकल फीमेल को कि फीमेल सेटिस्फाई होने को तैयार नहीं है। कुछ आदमी अपने ज़माने की दुनिया में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है, जैसे मास्टरबेशन हो, ड्रग एडिक्शन हो, ये भी बहुत बड़े कारण हैं सेक्सुअल फेलियर के। बात कर लें इसके समाधान के बारे में। समाधान ये है कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें, टाइम से उठें, योगा करें, हेल्दी खाना खाएं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंक्स का सेवन ना करें। ड्रग्स एडिक्शन हो तो उसको भी छोड़ दें, पॉजिटिव रहें। और अब मैं बता रहा हूँ बारी बारी दवाओं के नाम, और ये सारी दवाएं मैं डिस्क्रिप्शन में विथ डिजीज़ लिख दूँगा कि मास्टरबेशन है तो कौन सी दवा लें, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो कौन सी दवा लें, पेनिस अगर छोटा है तो कौन सी दवा लें, टाइमिंग अगर आपको बढ़ानी है तो कौन सी दवा लें, और अगर आपका स्पर्म काउंट एकदम जीरो है तो कौन सी दवा से स्पर्म काउंट बढ़ सकता है या प्रॉपर उतने मिलियन पहुंच सकता है जितनी प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक है। ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। लेकिन ऐसे जितने भी पेशेंट जो शर्मा रहे हों, जिनको डर है कि अगर मैं कोई मेरे बारे में जान गया कि मैं सेक्स नहीं कर पाता या मैं सेक्स में कमज़ोर हूँ तो लोग हंसेंगे, तो इससे आप बाहर निकलें। आप अगर अपने लोगों को ना बताना चाह रहे हो तो आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर से मिलें, होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए, उसके पास आपकी सारी समस्याओं का इलाज होगा। और अगर आप उससे भी नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप फ़ोन कर सकते हैं। समस्या बताने से समस्या का इलाज हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा और आप फिर से अपनी सेक्सुअल लाइफ हैप्पी तरीके से जीने लगेंगे। तो पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे सेक्स हो, चाहे स्किन हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, थंबनेल में डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार कोई समस्या हो आपके साथ पूरा समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।